हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड 2023 क्लास 10 का सोशल साइंस का मॉडल पेपर लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ। सामाजिक विज्ञान का भी आपका ये प्रश्न पत्र 2023 का है, जो आपके यूपी बोर्ड 2023 के एग्जाम में 100 से 100% पूछा जाएगा। फाइनली, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आप लोगों के लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके 2023 के एग्जाम में 100 से 100% पूछे जाएंगे। यह आपका सत्र 2022-23 का प्रश्न पत्र है, क्लास 10 का है, यानी सामाजिक विज्ञान का। इसमें फाइनली आपको क्या होता है फ्रेंड, ये फाइनली आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है और आपका मैक्सिमम मार्क यानी आपका पूर्णांक होता है 70% यानी 7 नंबर का होता है। फाइनली इसमें आपको ये निर्देश दिए रखे हैं, आपके नोटिस है। ये सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह प्रश्न पत्र 2 खंड आ एवं बा में विभाजित है, यानी आपका ये प्रश्न पत्र सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 2 खंडों में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न, यानी खंड आ होगा वो ये विकल्पी बहु प्रश्न होते हैं, और आपके जिसको आपके उत्तर पुस्तिका यानी OMR शीट पर लिखना रहेगा। और आपका जो 50 नंबर का आता है खंड बा में रहेगा। इसमें वर्णनात्मक 1, वर्णनात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, यानी जो अंक है उसके सम्मुख निर्देश है, और दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक, यानी आपको संलग्न मतलब को जोड़ना आपको अनिवार्य है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थी के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। फिर आपका आ गया खंड आ, बहुविकल्पी प्रश्न। ये आपका 20 अंक का है। इसमें आपका प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा 1815 की वियना संधि से संबंधित है? नंबर 1 बिस्मार्क, नंबर 2 नेपोलियन, नंबर 3 ड्यूक मैटर्निकी, नंबर 3 ज्यूसेप्पी मैत्सनी। इसमें जो होगा आपको लिख देना। फाइनली आपका 1 नंबर ये क्लियर हो जाएगा यहाँ से। फिर आपका नेक्स्ट आ गया, यानी आपका प्रश्न पत्र नंबर 2, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? यानी आपकी ये सत्ता की जो साझेदारी होती है, इसके बेल्जियम मॉडल का मुख्य तत्व क्या होता है? नंबर 1 है, सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई है। नंबर 2 सभी जातीय समूहों एवं उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई है। नंबर 3 संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको जो सही होगा लिख देना। फाइनली आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न पत्र नंबर 3, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? नंबर 1 बाढ़ के कारण, नंबर 2 सूखे के कारण, नंबर 3 महामंदी के कारण, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो आपका सही होगा आप उसे क्लिक कर देना, आपका 1 नंबर फाइनली क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आ गया, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 अफ्रीका, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। जो आपका होगा वो लिख देना। फाइनली आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया आपका प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? नंबर 1 कठोर संविधान, नंबर 2 शक्तियों का केंद्रीकरण, नंबर 3 संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, नंबर 4 सर्वोच्च न्यायालय। नंबर 6 आ गया, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन है उसका कारण क्या है? नंबर 1 धर्म, नंबर 2 भाषा, नंबर 3 आ और बा दोनों में, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी है आपका 1 नंबर का। फाइनली आपका 1 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 7, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, यानी जो हम लैंगिक विभाजन होता है उसकी बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? नंबर 1 समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, नंबर 2 स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता, नंबर 3 बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। जो आपका होगा लिख देना। फाइनली आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा यहाँ से। फिर आपका प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? जो राष्ट्रवाद है उसका उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ?
नंबर 1 आ गया जर्मनी, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 इटली, नंबर 4 ब्रिटेन। जो होगा आप लिख देना, फाइनली आपका ये भी एक नंबर क्लियर हो जाएगा यहाँ से। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न पत्र नंबर 9। ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? नंबर 1 रूसो, नंबर 2 विक्टर इमैनुएल, नंबर 3 काल्विन, नंबर 4 जिसेपी मैथसन। जो होगा आप लिख देना, फाइनली ये भी आपका एक नंबर क्लियर हो जाएगा यहाँ से। फिर आपका नेक्स्ट आ गया यानी प्रश्न नंबर 10। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। नंबर 2 व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। नंबर 3 आ एवं बा दोनों में है। नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी आपका जो सही होगा आप लिख देना, फाइनली आपका एक नंबर क्लियर हो जाएगा यहाँ से। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 11। मृदा किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरण योग्य संसाधन, नंबर 2 अनवीकरण योग्य संसाधन, नंबर 3 जैव संसाधन, नंबर 4 संभावित संसाधन। ये भी आपका एक नंबर फाइनली क्लियर हो जाएगा। फिर आपका आ गया प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? यानी पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? नंबर 1 गहन खेती, नंबर 2 अधिक सिंचाई, नंबर 3 वनोन्मूलन, नंबर 4 अति पशुचारण। जो आपका होगा फाइनली लिख देना, ये भी आपका एक नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका आ गया प्रश्न नंबर 13। भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? नंबर 1 केरल, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 पंजाब, नंबर 4 हरियाणा। ये भी आपका नंबर फाइनली क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न पत्र आ गया 14 नंबर। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया? यानी आपका जो ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर वर्गीकृत यानी विभाजित किया गया है? नंबर 1 रोजगार की परिस्थितियाँ, नंबर 2 आर्थिक क्रिया की प्रकृतियाँ, और नंबर 3 उद्यम स्वामित्व, नंबर 4 किसी उद्यम काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। ये भी आपका एक नंबर फाइनली क्लियर हो जाएगा। फिर आपका आ गया 15 नंबर। भूचरण से क्या तात्पर्य है? भूचरण से क्या तात्पर्य है? नंबर 1 भूमि का अनुपजाऊ होना, नंबर 2 भूमि का दलदली होना, नंबर 3 भूमि का उपजाऊ होना, नंबर 4 भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। ये भी आपका एक नंबर फाइनली क्लियर हो जाएगा, जो आपका सही होगा। फिर आपका 16 नंबर प्रश्न आ गया आपका। गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? यानी गोंडवाना कोयला जो होता है उसका जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता? नंबर 1 दामोदर घाटी, नंबर 2 सोन घाटी, नंबर 3 महानदी घाटी, नंबर 4 चंबल घाटी। ये भी आपका एक नंबर इसमें भी क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया यानी आपका प्रश्न नंबर 17। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? नंबर 1 उपज का ज़्यादा समर्थन, नंबर 2 वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें, नंबर 3 अधिक मजदूरी, नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी आपका एक नंबर फाइनली क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया 18 नंबर प्रश्न पत्र। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? नंबर 1 सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। नंबर 2 सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। नंबर 3 विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। नंबर 4 अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए करते हैं। ये भी आपका एक नंबर क्लियर हो जाए फाइनली। फ्रेंड ये आपके बहुविकल्पी बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके ये इसमें से आपके एक भी नंबर कटने नहीं होते हैं कि आपके एक राइटिंग के कट जाएं, ऐसे नहीं होता है। ये बहुविकल्पी आपको अगर आपका एक सही है तो आप बिल्कुल आप एक नंबर मिलेगा ना, आपका राइटिंग का नंबर कटेगा, इसलिए आप बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला, भूतापीय ऊर्जा, नंबर 3 आ एवं बा दोनों, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी आपका एक नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न पत्र आ गया और लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या पड़ता है? जो आपका ये होता है वैश्वीकरण, इसके बहुराष्ट्रीय पर क्या प्रभाव पड़ता है? नंबर 1 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश की वृद्धि हुई है। नंबर 2 बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण। नंबर 3 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। नंबर 4 उपरोक्त सभी। जो आपका होगा फाइनली लिख देना। आपका ये 20 क्वेश्चन पूरे हो गए। आपका 20 नंबर का होता है बहुविकल्पी, इसलिए आप इस 20 चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, इससे आप 20 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे फाइनली। फिर आपका खंड ब आ गया।
खंड बा वर्णनात्मक 1 नंबर। इसका इस प्रश्न का उत्तर लगभग 80 वर्डों में लिखना है। यानी फाइनली आपको दोस्तों 60 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। फाइनली अगर इससे कम होते तो आपके नंबर कट जाएंगे, एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा, क्योंकि आप जितने वर्डों में पूछ रहे हैं फाइनली आप उतने ही वर्डों में से क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। आप बिल्कुल सटीक दोगे तो आप इसके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये आपका आ गया खंड बा में प्रश्न पत्र नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। यानी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी कारणों की समीक्षा करना है आपको, या फिर आपका OR करके यानी अथवा करके दे रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा करना है। इसमें 2 ऑप्शन दे रखा है, आपका एक क्वेश्चन करना है, इसमें 2 में से आप एक कर सकते हैं। फाइनली आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 2 नंबर प्रश्न, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना करना है आपको। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इसकी विवेचना करके हुए आपको लिखना है। ये आपके 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। या फिर आपका अथवा OR करके दे रखा। फाइनली जात में राजनीति एवं राजनीति में जात की भूमिका की विवेचना करना है। जात में राजनीति एवं राजनीति में जात की विवेचना करना है। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आ गया, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। ये आप दे रखा, आप ये कर सकते हैं। या फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न दे रखा, ये OR करके यानी अथवा करके दे रखा, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सही समझाइए। यानी कि परिवहन संचार के साधन किसी देश में जीवन रेखा की अर्थव्यवस्था क्यों कही जाती है, आपको समझा के इसके उत्तर लिखना है। इसमें 2 रखा, इसमें से आपको एक करना रहेगा, OR करके रखा। फिर आपका प्रश्न नंबर 4 आ गया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है, विवेचना करना है। OR करके दे रखा है, अथवा करके दे रखा। अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना करना है। यानी अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों के संक्षेप में विवेचना करना है। इसमें 2 है क्वेश्चन, आपको एक करना होगा। फाइनली आपका 4 नंबर क्लियर हो जाएगा यहाँ से। फिर आपका आगे वर्णनात्मक नंबर 2, इसका उत्तर लगभग आपको क्या देना है। यानी ये पहले जो आपका बहुविकल्पित है शॉर्ट को ने, इससे पहले जो मैं बता रहा हूँ वर्णनात्मक नंबर 1, ये आपके शॉर्ट है, आपके लॉन्ग में। यानी आपको ये 150 वर्डों से कम इसमें आपको उत्तर नहीं देना है, आपको 150 वर्ड देना है, तभी आप। फिर आपका नेक्स्ट आ गया 5 नंबर, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। ये आपको लिखना है। जो तो महात्मा गांधी द्वारा वाला जो चलाए गए आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन था, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। ये आपका क्वेश्चन है 4+2, यानी आपके 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ये फिर आपका नेक्स्ट दे रखा अथवा करके, सत्याग्रह का क्या अर्थ है। यानी सत्याग्रह जो आंदोलन था उसका क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे, ये भी आपको लिखना है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 6, लोकतांत्रिक सुधार का अर्थ क्या है। यानी लोकतांत्रिक जो सुधार उसका अर्थ क्या है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों को उल्लेख करना है। 4, या फिर आपका वो अथवा करके दे रखा है, या OR करके दे रखा है। वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है, ये कर सकते हो आप। इसमें से आपको 2 रखा है। फिर आपका आ गया प्रश्न नंबर 7, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। यानी वैश्वीकरण क्या है उसका अर्थ आपको लिखना है। वैश्वीकरण पर कर्ज पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए, ये है। फिर आपका ये इससे अथवा करके यानी OR करके दे रखा है। आपका एक ऑप्शन है कि वो नहीं आपको पता तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इनके अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। यानी भारत में पाए जाने वाले जो मोटे अनाज होते हैं उनको आपको पैदावार का उल्लेख करते हुए आपको भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है आपका, ये आप कर सकते हो फाइनली। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 8, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, कारण सही लिखिए।
ये भी आपका 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा फाइनली, ये अथवा वो आर करके दे रखा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास नापने वाली मूलभूत अवयवों का वर्णन करना है। इन मानव विकास जो ये सूचकांक क्या है और इनके नापने वाली मूलभूत अवयवों का वर्णन करना है। ये आपका 6 नंबर फाइनली क्लियर हो जाएगा यहाँ से। 9 का निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों द्वारा चिन्हों द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम और सही अंक हेतु हाफ अंक निर्धारित हैं। फिर आपका आ गया का नंबर, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर आपका नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। फिर नेक्स्ट आपका आ गया वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। फिर आपका आ गया नेक्स्ट नंबर वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। फिर आपका नेक्स्ट आ गया ये केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के विकल्प के रूप में है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया यह निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का उपयोग ना कीजिए। ये आपको मानचित्र का उपयोग नहीं करता, अपने प्रश्नों के उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ। एक नंबर के फाइनली क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आ गया गांधी जी ने नमक बनाना किस स्थान से प्रारंभ किया। नंबर 3 नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। फिर आपका नेक्स्ट आ गया सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ से सत्याग्रह किया। फिर आपका नेक्स्ट आ गया दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान से हुआ। ये एक नंबर के आपके फाइनली क्वेश्चन है। फिर यहाँ आपका ये मानचित्र कार्य दे रखा फाइनली, निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पश्चिम बंगाल का एक उद्योग चिन्ह द्वारा नाम सहित। नंबर 2 आपका हो गया नर्मदा नदी पर बांध है, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। फिर नेक्स्ट महानदी चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम दर्शाना। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया ये निम्नलिखित में प्रश्नों के उत्तर अपने पुस्तिका में लिखे, मानचित्र का प्रयोग न कीजिए। नंबर 1 आपका ये हो गया पश्चिम बंगाल के एक उद्यान नाम लिखिए। एक उद्यान नाम लिखिए। नर्मदा नदी पर बंधे बांध का नाम लिखिए। नंबर 3 उत्तर भारत की एक नदी का नाम लिखिए। झारखंड प्रांत की एक कोयला खान का नाम लिखिए। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन का नाम लिखिए। ये आपका एक नंबर के फाइनली क्वेश्चन है। इस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप मानचित्र और सारे ऐसे बहुविकल्पी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रखे हैं जो आपके 2023 के एग्जाम में 100 से 100% पूछा जाएगा। फाइनली आप इसे बिल्कुल मिस न करें दोस्तों, क्योंकि आपके 2023 के एग्जाम में 100 से 100% बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके 2023 के एग्जाम में 100 से 100% पूछा जाएगा। ये आपका क्लास 10 का सोशल साइंस का आपका यानी सामाजिक विज्ञान का है क्वेश्चन। ये आपका 100 से 100% तैयार कर लें, क्योंकि आपका 2023 के एग्जाम में 100 से 100% पूछा जाएगा। इसलिए आप इसे बिल्कुल मिस न करें। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा अंक पा सकें। तो तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए दोस्तों एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।